तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है, आंट चैंग को कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कह रही होती है। चैंग कंपटीशन में वैसे भी हिस्सा लेने वाला था, लेकिन ये बहुत ही क्या बोलते हैं, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। तब आंट गुस्से में आके कह रही होती है कि तुम्हें थोड़ा सीरियस होना चाहिए, क्योंकि मेरे अंकल की सब दाव पे लगी है। वहां पर सभी लोग तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, इसलिए अच्छे से करना होगा। और दूसरी तरफ रेड भी कह रही होती है कि हाँ, सीनियर ब्रदर चैंगशू, आप ये आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। और इधर चैंग कह रहा होता है कि ठीक है। ये पूरे जोश में आ जाता है और कह रहा होता है कि ठीक है, तो मैं लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। कम से कम टॉप 25 या टॉप 30 में तो मैं ऐसे लगभग बीच में आ ही सकता हूँ। मैं पूरी जान लगा दूंगा। आंटी कह रही होती है, वाह, ये ना बात हुई। मगर इधर सिस को पता रहता है कि वाह, मेरा भाई कितना अच्छा एक्टिंग करता है। वो जानती थी कि ये बहुत ताकतवर है, बस ऐसे ही दिखा रहा है, छुपा रहा है। और फिर क्या था, रेड को वो कह रहा होता है कि देखो, कल कोई एक बंदा आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए बिजी रख सकती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आंट को कुछ ज्यादा ही चढ़ चुकी होती है, तो वो रेड के साथ जा रही होती है और चैंग भी उन्हें गुड बाय कह रहा होता है। अब जब वो लोग चले जाते हैं, तब चैंग के दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा होता है, और वो ये होता है कि जिसने भी इसके मास्टर को फंसाने के लिए वो झूठा लेटर लिखा था और जिसने भी साजिश रची थी, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम लोग का गला अब कटने वाला है। इधर हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले थे और दोनों ही टॉप कंटेंडर होते हैं, खास करके रेड। यहाँ पर हम देखते हैं कि चैंग काफी अच्छा रेड को टक्कर दे रहा होता है, जो कि जाहिर सी बात थी। और इस तरफ ये दोनों बैठकर मजे ले रही होती है। उधर आंट पूरा जेली बीन्स के साथ वाइन पीती जा रही होती है और कह रही थी, मेरे अंकल को ये बात जरूर अच्छी लगेगी, देखना चैंग जरूर टॉप 25 में तो वहीं जाएगा, फिर मेरे अंकल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ली जो होती है वो आंट के इस जो खाना रहता है अजीब तरीके का देख के कह रही होती है, तो आंट कहती है तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। इधर हमें दिखाया जाता है कि चैंग बहुत बुरी तरीके से गिर चुका होता है और बहुत भयंकर चोट लगी होती है। चैंग कहता है कि वो मैं हार गया, लिटिल सिस तुम बहुत ज्यादा ही बेहतर हो। लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं, तुम झूठ क्यों कह रहे हो, तुम बस मेरी ऐसी ही तारीफ कर रहे हो, तुम भी तो इतने ज्यादा अच्छे थे। हाँ, देखो, कोई भी इंसान एक ही बार में प्रोग्रेस नहीं करता है, वो धीरे धीरे कर कर एक एक स्टेप चढ़ता है और फिर कामयाबी को हासिल करता है। लेकिन ब्रदर चैंगशु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अचानक से आपका दिमाग कहीं और खो गया था, इसी वजह से आप हार गए, क्योंकि पहले तो आप बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे थे। चैंग कहता है, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। लेकिन चैंग ने अपने पेपर क्लोन को भेज दिया होता है अपने मास्टर के दुश्मन को मारने के लिए, और सोच रहा होता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यही वो बंदा होता है जो चैंग के मास्टर का दुश्मन था, और यहाँ पर अब ये किसी चीज को देख रहा होता है। और चैंग उधर सोच रहा होता है, चैंग का जो पेपर क्लोन है एग्जैक्ट इसी की तरह दिखता है, लेकिन जो चैंग का पेपर क्लोन है उसने एक नकाब पहना हुआ है पीछे तरफ से, और ये असली वाला बंदा होता है। ये किसी आइटम को देख रहा होता है, मतलब उसे खरीदने जा रहा होता है। शॉपकीपर कह रहा होता है कि सर इसे ले लीजिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी चैंग के उस पेपर क्लोन को दिखाया जाता है। वो बंदा देखता है ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, लेकिन ये इतना अजीब क्यों लग रहा है, ये एकदम भिखारी की तरह क्यों है, क्योंकि इस बंदे को बहुत ज्यादा घमंड रहता है अपनी अमीरी के ऊपर, और चैंग जानबूझकर इसे फंसाना चाहता है। दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, लेकिन जो नकाब पहना है ये चैंग होता है। अब इधर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो बंदा चैंग का पीछा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि जरा रुको। चैंग सोच रहा था, मुझे लगा था जिन्होंने मेरे मास्टर को फंसाने की कोशिश की है वो लोग थोड़े तेज दिमाग के होंगे, लेकिन देखो ये काम कितना आसान है इसे फंसाना। तब चैंग उसे कहता है, ब्रदर जरा 1 मिनट वहीं पे रुकना। आखिर तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें मुझसे यही प्रॉब्लम है ना कि हम दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं, लेकिन तुम अमीर हो और मैं गरीब हूं, तो मेरी वजह से तुम्हारा नाम बदनाम हो रहा है, लोग तुम्हें गरीब समझ रहे हैं, क्यों। ये बंदा कह रहा होता है, एक तो तुम्हारी हिम्मत देखो, तुम बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे हो, और साथ ही साथ तुम्हें पता है इस मार्केट में अपनी रिपुटेशन बनाने के लिए मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है, और तुम मेरी रिपुटेशन की धज्जियां उड़ा रहे हो, बिल्कुल किसी गरीब की तरह दिख रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन इधर दोनों ने अपने सिगरेट हथियार पीछे छुपाए हुए रहते हैं। चैंग कह रहा होता है, अरे नहीं ब्रदर, मैं तुम्हारी तरह बस दिखता हूँ, मैं बस ट्राई कर रहा था। और वो बंदा पीछे से हमला करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो किसी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा था 2 उंगलियों को लेके, और कह रहा था, अरे नहीं, तुम तुम बहुत बड़े गधे हो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। दोनों बात में उलझाए रहते एक दूसरे को, और तभी ये अपना हमला कर देता है और कह रहा होता है, तुमसे बात करने में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम सीधा नर्क में जाओगे, क्योंकि तुम मेरे जैसा दिखने का ढोंग कर रहे हो, और याद रखना आज के बाद ऐसा कभी मत करना। ओ हाँ, तुम तो जिंदा ही नहीं बचोगे। इधर हमें दिखाया जाता है कि चैंग के पीछे से वो एक टेलीपोर्टेशन वाला हमला होता है। चैंग सोच रहा होता है, ये इसका मतलब बहुत लंबे से वक्त पहले इसने मास्टर के पीछे भी ऐसा ही हमला किया होगा, इसने मास्टर को धोखे से उनके मेरिडियंस को तोड़ा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एकदम बड़ा सा धमाका हो जाता है वहां पर। इस बंदे को लग रहा होता है कि चैंग मर गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चैंग बाहर निकलता है धुएं में से और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है,
तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? मुझे मारना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। और जिससे भी वो हमला करता है, चैंग ने उस चीज को पकड़ लिया होता है और फिर उस चीज को पकड़ के टुकड़े टुकड़े कर डालता है, वो भी अपने एक ही हाथ से। तो इस चीज को देखकर वो जो असली वाला बंदा रहता है वो डर चुका होता है। इधर चैंग अपनी पावर दिखा रहा होता है, जिसकी पावर का प्रेशर देखकर ये इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वहां से भागते हुए कह रहा था कि जान बचेगी तब मैं अगली बार तुमसे बदला ले लूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि चैंग ने फिर से अपने उसी स्पेशल वाले पाउडर का इस्तेमाल किया होता है और वो बंदा बेहोश हो रहा होता है। चैंग कहता है कि मुझे पहले से ये बात पता है, अगर मैं तुमसे डायरेक्ट हेड ऑन हेड लड़ूंगा तो मैं तुमसे नहीं जीतने वाला हूँ, लेकिन मैं भी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ, मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कौन कौन सा हमला करना है, कब हमला करना है, कौन सा वाला हमला करना है, मैं ये सारी बातें जानता हूँ। अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि एकदम बारिश वाला माहौल हो चुका होता है, पहाड़ के ऊपर पूरा बादल आ चुके होते हैं और इधर इस बंदे के ऊपर चैंग ने पिन मार दिया होता है। इसके सारे वाइटल ऑर्गन्स, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, साथ ही साथ सोल भी, इसकी सोल भी बाहर नहीं निकल सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो भी पिन रहते हैं उन सभी में लाइट आने लगती है, और वो लाइट इसलिए आ रही होती है क्योंकि बाहर बिजली कड़क रही थी। और आपको तो पता ही है, जब बिजली कड़कता है तो जो सामने सबसे टावर रहता है उसी पे गिरता है, और उसके साथ भी यही हाल हो रहा होता है। अब इस बिजली के साथ साथ ही उसकी भी मौत हो चुकी होती है। चैंग ने उसे बहुत दर्दनाक मौत मारा होता है, सही बोले तो। और इधर अब चैंग को खुशी हो रही होती है कि उसका एक और दुश्मन खत्म हो गया जिसने मास्टर को परेशान किया था। लेकिन अभी बात ये बिल्कुल भी नहीं है। ये उसकी सोल को इकट्ठा कर लेता है, जैसा कि ये हर अपने एनिमी की करता है। फिलहाल ये तो बस एक मोहरा था, इसके पीछे भी एक बहुत बड़े मास्टर का हाथ है। क्योंकि देखिए, इसमें दो लोग का हाथ शामिल था। जहां तक चैन को पता रहता है कि इस बंदे ने मास्टर के मेरिडियंस को तोड़ा था, लेकिन इससे भी बड़ा दोषी वो बंदा है जिसने इस बंदे को सजा नहीं होने दी थी। और वो जो है वो काफी ताकतवर है, तो उससे निपटने के लिए चैन को कुछ अलग ही प्लान बनाना पड़ेगा, और उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुमने जितना मेरे मास्टर को दर्द पहुंचाया है, तुम्हें उसका दोगुना झेलना पड़ेगा। देखना, मैं तुम्हारे लिए ही अब आ रहा हूँ। अब इधर अगले सीन में हमें ये बताया जाता है जो यंगर जनरेशन का कंपटीशन होने वाला था वो लगभग आने ही वाला था। तो जितने भी सेक्ट के लोग रहते हैं और सेक्ट के जितने भी डिस्पर्स रहते हैं, जितने मास्टर्स रहते हैं, एल्डर्स रहते हैं, वो सभी उन बच्चों को सिखा रहे होते हैं, एक के बाद एक सिखाते जा रहे होते हैं। और ये यंगर जनरेशन होता है। और जो बच्चे ज्यादा ताकतवर नहीं रहते हैं उन्हें ये लोग कुछ करते नहीं है, उन्हें बस इंस्पायर किया जाता है दूसरे लोगों को दिखा के, ताकि जो बच्चे कमजोर है वो भी और ज्यादा ताकतवर हो सके। इधर हमें बहुत सारे बच्चों में से इन दो बच्चों को दिखाया जाता है। ये दो बच्चे बात कर रहे होते हैं उसी बंदे के मरने के ऊपर के बारे में, कि कैसे उसे मार दिया गया था वहां पहाड़ के ऊपर, और फिर उसकी बॉडी भी नहीं मिली क्योंकि वो थंडर का स्ट्राइक इतना ज्यादा तगड़ा था कि एकदम पूरी तरीके से खत्म हो गया। बस ये लोग उसकी थोड़ी सी एनर्जी बची थी जो हवा में बची रहती है, उसकी प्रेजेंस को सेंस करके ये लोग पता लगा रहे होते हैं। एक एल्डर गए थे पहाड़ के ऊपर हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए, तब उन्हें पता चला कि ये जो बंदा था वो मारा जा चुका है। लेकिन इधर ये जो मोटकू होता है ये कह रहा था कि मुझे प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और ये लोग स्केपिंग टेक्निक की कोशिश कर रहे होते हैं जिसमें चैंगशू हमारा माहिर होता है, लेकिन ये लोग भाग नहीं पा रहे होते हैं। तब वो लोग चैंगशू के बारे में सोच रहे होते हैं। तुम्हें नहीं लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा आइडल है? क्योंकि वो ये सारी टेक्निक करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, भले ही ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ तो क्या हुआ, कम से कम है तो अच्छा। और फिर यही सब बात करते करते दोस्तों हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बताना तुम लोग को ये वाला एपिसोड कैसा लगा। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।